भगवान को पाने के 7 साधनों की चर्चा है, भगवान के 7 शत्रुओं की चर्चा है। 8 प्रकार के विवाहों में राक्षस विधि का जो क्रम है वो 7वां है, इसलिए भी 7 श्लोक का ये पत्र है। सुखदेव जी जो वक्ता हैं वो 7वीं पीढ़ी के हैं। भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी से, वशिष्ठ जी से, शक्ति, पराशर, व्यास जी और सुखदेव जी, ऐसे 7 के 14 संयोग प्राप्त होते हैं। चलिए मूल श्लोकों में ध्यान दें। पत्र में श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। काहे भुवन सुंदर, आपकी चर्चा मैंने सुनी, आपको कभी देखा नहीं लेकिन आपकी चर्चा सुनी और कर्ण छिद्र से प्रवेश करके आपने मेरे हृदय में स्थान बना लिया। मेरा चित्त लज्जा का परित्याग करके एकमात्र आपके चरणों में समर्पित हो रहा है। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविड़ धाम अभिरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। कहे मुकुंद, किसी भी वर में 7 गुण होने चाहिए। आप 7 गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैंने आपका वर्ण किया है। फिर तीसरे श्लोक में कहा, अच्छा आप तो सर्वश्रेष्ठ वर हैं, तो आप चाहेंगे कि जिनसे आपका विवाह हो वह भी श्रेष्ठ कन्या हो, तो मैं भी आपके ही योग्य हूं। विराट तुल्यम, माने मुझसे विवाह करेंगे तो जोड़ी अच्छी ही रहेगी, मैं आपके ही योग्य हूं। अब अपने मुंह से अपने विषय में कैसे कह सकती थी कि मैं बहुत सुंदर हूं, सिलाई बुनाई कढ़ाई आता है, पाक कला में निपुण हूं, गृह कार्य में दक्ष हूं, तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं की उन्होंने, कहा बस आपके योग्य हूं। फिर तीसरे श्लोक में कहा, तन्मे भवान खलु वृत पतिरंगजाया मात्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विधेहि मा वीर भागमभिमर्शतु चैत्य आरात् गोमा युवन मृगपते बलिमंबुजाक्ष। मेरे विवाह में बड़े बड़े वीर उपस्थित हुए हैं, आप भी बहुत बड़े वीर हैं, आइए और अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए मेरा हरण कर लीजिए। पुरतेष्ट दत्त नियमौ रततेव विप्र गुरुवर्चनादि बिरलम भगवान परीशः आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्य पाणिम गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्ये। आप तो भगवान हैं, अब कोई जीव आपसे कहे कि आप मुझे स्वीकार कर लो, तो आप किसी को भी स्वीकार थोड़ी करेंगे। उसमें कुछ पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और ये योग्यता आती है साधना से। और साधना आपको पाने के लिए 7 प्रकार से की जाती है। उन 7 साधनों से यदि मैंने आपकी साधना की हो, अब मेरी साधना आपके स्वीकारने योग्य हो चुकी हो, तो हे द्वारिकाधीश आप मुझे स्वीकार करें। हे गदाग्रज, गद के बड़े भाई, और यदि कोई कमी हो तो आप संकेत कर दीजिएगा। स्वभाविनी त्वमजितो वहनो विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतना पतिभिः परीतः निर्मत्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्का। अपने मेरे विवाह में भारतवर्ष के श्रेष्ठ 7 वीर इकट्ठे हुए हैं। जरासंध, शिशुपाल, दंत्रवक्त, पौंड्रक आदि। आप आइए और इनको पराजित करके
मेरा हरण कर लेंगे तो आपकी वीरता भी निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में। तो आप आइए, अपनी वीरता का प्रमाण दीजिए और मेरा हरण कर लीजिए। माम राक्षसो माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्कम, राक्षस विधि से मुझसे विवाह कीजिए हरण करके। और यदि आपका जवाब हाँ में है तो एक समस्या आएगी। अंतःपुरांतरचरे मनिहत्य बंधु त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात्। यदि आपका जवाब हाँ में है, आप मेरा हरण करने आएंगे तो एक समस्या आएगी। मैं रहती हूँ महल में, वहीं मेरे पिताजी और भाई भी रहते हैं। आप महल में आक्रमण करेंगे, मेरे पिता और भाई से लड़ेंगे, हो सकता है उनको मारना भी पड़ जाए। तो अपने होने वाले साले और ससुर को मारकर ब्याह करने में भला क्या सुख मिलेगा। बाद में तिया में जाओगे तो ये लोग तो यही कहेंगे ना, ये तो हमारे राजकुमार का, राजा का हत्यारा है, दामाद थोड़ी मानेंगे। तो आपको महल में आने की आवश्यकता नहीं है। कुल रीत के अनुसार गौरी पूजन के लिए मैं गौरी मंदिर जाऊंगी, देवी मंदिर जाऊंगी, आप वहां पर आइएगा और वहीं से मेरा हरण करिएगा। तो मेरे पिता और भाई से लड़ना नहीं पड़ेगा, सुरक्षा भी थोड़ी कमजोर होगी मंदिर में, मुट्ठी भर अंगरक्षक बस होंगे, तो उनसे लड़के आप मेरा हरण आसानी से कर पाएंगे। तो आप वहीं आइएगा। और यदि आपका जवाब ना में है तो यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महांतो वाञ्छत्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्षन लभेय भवत् प्रसादं जय्यामसो मृतकृशांक्षत जन्मभिस्या। यदि आपका जवाब ना में हो तो कोई बात नहीं, मुझे वह भी स्वीकार्य है, लेकिन मैं किसी अन्य से ब्याह नहीं करूंगी, पुनः तपस्या करूंगी, चाहे सैकड़ों जन्म बीत जाएं, जब तक आप मुझे नहीं स्वीकार कर लेंगे मैं तपस्या करती रहूंगी। इस 7 श्लोकों में लिख दिया। 7 श्लोकों का ये पत्र है, बहुत दिव्य है। संस्कृत का कोई बहुत श्रेष्ठ विद्वान होगा तब भी इतने कम शब्दों में इतनी अधिक बातें वो नहीं लिख सकता। अब पत्र लेखन तो कला है, जो आजकल अब भूतकाल की बात हो गई। अब धीरे धीरे लोग पत्र लिखना भूल गए। अब ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपका जवाब क्या है? तो भगवान जी ने क्या कहा? मैं श्लोक ही सुनाऊंगा पहले, नहीं तो आप लोग हंसोगे। तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्बाहो निवारितः। भगवान जी ने क्या जवाब दिया जानते हैं? मुझे भी नींद नहीं आती है, मैं भी रुक्मिणी जी से ब्याह करना चाहता हूं। ऐसा कहा होगा? भगवान जी ने कहा, मैं श्लोक सुनाता हूं। निद्राम च न लभे निशि, 53वां अध्याय 2 श्लोक। मैं भी विवाह करना चाहता हूं, लेकिन रुक्मी मेरा विरोधी है, वही मना कर रहा था। अब राजकुमारी की भी इच्छा है तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। तो कहा, प्रभु आप भी तैयार हैं तो फिर चलिए। तो रथ में सवार हुए, बड़े भाई तक को नहीं लिया साथ, रातों रात निकल पड़े भगवान जी। कुंडिनपुर पहुंच गए, वो तो पीछे पीछे बाद में बलराम जी गए सेना लेकर। अब देखिए, ये कह दिया जाता है कि भगवान जी का विवाह राक्षस विधि से हुआ। अब देखिए, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा तो राजकुमारी की भी इच्छा है, तो ये तो गंधर्व विवाह हो गया, हमारे दोनों की इच्छा है। लेकिन इतना ही नहीं, जब राजकुमारी रुक्मिणी के नगर में गए भगवान कृष्ण, तो दूसरे दिन राजा भीष्मक वर पूजा की सामग्री लेकर के, पहले वर की पूजा होती है फिर पाणी ग्रहण होता है। तो जब दूल्हा मंडप में आता है तो द्वार पूजा, उसके बाद वर पूजा मंडप में, उसके बाद पाणी ग्रहण होगा, कन्यादान होगा। तो वर पूजा जवनास में भी जाके की जा सकती है।
जीवनाश में ही वर की पूजा करके फिर हाथ पकड़ के मंडप में लाया जा सकता है, ये भी विधान में था। तो वर पूजा के लिए सामग्री लेकर राजा भीष्मक परिजनों, प्रजाजनों, मंत्रीजनों, पुरोहितों के साथ अपने महल से निकले जीवनाश जाने के लिए। तो सब लोग समझ रहे थे कि हम जीवनाश जा रहे हैं, दूल्हे का दर्शन करेंगे। अच्छा, कहीं भी बारात आए, साधारण व्यक्ति का हो, विशिष्ट व्यक्ति के घर हो, कहीं भी बारात आए ना, तो पूरी बस्ती को दूल्हे को देखने की उत्सुकता होती है। अरे वो जैसा भी हो, जब वर कन्या को पसंद आ गया है, परिवार को पसंद आ गया है, कुंडली मिला लिए हैं, तो इतनी उत्सुकता क्यों? लेकिन दूल्हे को देखने की भारी उत्सुकता होती है, दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है, तो सबको उत्सुकता थी। तो प्रजा भी बहुत खुश थी कि हम वर को देखने जा रहे हैं। रास्ते में राजा भीष्मक को पता चला कि द्वारिकाधीश भी आए हैं, तो उनको लगा बाराती होंगे और उधर ही मुड़ गए। और जो सामग्री वर पूजा के लिए लेके निकले थे, उसी सामग्री से कन्या के पिता ने द्वारिकाधीश की पूजा कर दी। पूरे मंत्रियों सहित, परिजनों सहित, प्रजाजनों सहित, तो सब लोग उन्हीं को दूल्हा समझ गए और खुश हो गए। बहुत अच्छी जोड़ी है, जोड़ी का जवाब नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो कोई और है। राजा ने कहा जाओ दूसरा सामान लेके आओ, परात में वर पूजा के लिए जीवनाश जाना है। ये कौन है? बोले यार कोई और है। अब न तो घर आती है न बराती है, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि दूल्हा बना है वो भी तो फूफू का ही बेटा है, मामा फूफू के भाई हैं, और ये पता नहीं कैसे आ गए। तो चलो अब वर समझ के लोग खुश हो रहे थे। हमारी राजकुमारी ने जरूर कुछ पुण्य किया है, तभी इतना सुंदर वर मिला है, दूल्हा मिला है। खुश हो रहे थे बस्ती वाले। लेकिन जब पता चला कि ये दूल्हा नहीं है, तो बस्ती के लोग क्या कहते हैं? दुखी हो गए। का हम लोगों ने इस जन्म में, अब पिछले जन्मों में अगर कुछ पुण्य किया हो तो उसे हम राजकुमारी को दान में दे रहे हैं, और हम सबके पुण्य प्रभाव से ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि द्वारिकाधीश ही इनके दूल्हा बन जाएं। तो बस्ती के लोग भी राजी, पुरोहित तो खुद प्रस्ताव लेके गया था, राजकुमारी भी राजी। अब कन्या के पिता ने वर पूजा भी कर दी, तो क्या बच गया? केवल दुल्हन का भाई एक जन नहीं मान रहा है, तो मत माने। जब पिता ने ही पूजा कर दी, वर पूजा कर दी, तो ये तो वैदिक भी रीति से विवाह हो गया। अब कुल देवी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। राजकुमारी रुक्मिणी गौरी पूजा के लिए मंदिर में गई। चिट्ठी भी तो लिख दिया था ना, महल में मत आना, शीतला मंदिर में मिलना। तो भगवान जी पहुंच गए हैं मंदिर के पीछे। अब मंदिर में गई है राजकुमारी रुक्मिणी, और भीतर जाके माता गौरी की पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं। नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे माता गौरी, आपको आपके पुत्र सहित प्रणाम है। आपकी कृपा हो जाए तो भगवान कृष्ण ही मेरे पति हों। तो माता गौरी ने भी आशीर्वाद दे दिया। जैसे सीता जी को संकेत हुआ था, वैसे ही रुक्मिणी जी को भी संकेत हो गया। चलिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जय गजवदन सदानन माता, जय गजवदन सदानन माता, जय गजवदन सदानन माता, जग
जगत जननी दामिनी दुति गाता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तव यादि मध्य अवसाना नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना मोर मनोरथ जानहुनि के मोर मनोरथ जानहुनि के बसहु सदा उरपुर सबही के बसहु सदा उरपुर सबही के जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी